नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस पाकिस्तान। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात वक्त के साथ साथ मिलती रहें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग़िज़ा और जिस्म इंसान में पाए जाने वाले बुनियादी अनासर के बारे में, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में, जिनसे तमाम जिस्म भी बना हुआ है और ग़िज़ा के ये अज्ज़ा भी हैं। इससे हर किस्म की ग़िज़ा तैयार भी होती है और फिर इनसे वापस कन्वर्ट होकर डिकम्पोज होकर तो वो हज़म होती है और फिर जिस्म में ताकत और एनर्जी पैदा करती है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से बुनियादी अनासर जो हैं वो जिस्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और उसके बाद है कार्बन। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन हैं। फिर आता है नाइट्रोजन। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 ही प्रोटॉन हैं। फिर आती है ऑक्सीजन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 ही प्रोटॉन हैं। तो ये इनमें फ़र्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद की कमी बेशी का है, वरना ये सारे एटम जो हैं ये एक सी इनकी तरतीब और साख्त है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फ़र्क से ये एक से दूसरे में तब्दील हो जाते हैं और इनके ख़वास भी तब्दील हो जाते हैं। जैसे जैसे ये अपनी एनाटमी तब्दील करते हैं, इनकी फिजियोलॉजी भी तब्दील हो जाती है। इनमें सिर्फ फ़र्क इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है और यही जो अनासर हैं ये हमारे जिस्म के बुनियादी अज्ज़ा हैं। तो हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन यानी H इसका सिंबल है और कार्बन का सिंबल C है, नाइट्रोजन का N है और ऑक्सीजन का O है। तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उससे पानी बनता है, यानी 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। इसी तरह जो ग्लूकोज है या शक्कर अंगूरी है उसकी तरतीब में 6 हिस्से कार्बन, 12 हिस्से हाइड्रोजन और 6 हिस्से ऑक्सीजन होती है। तो ये सिलसिला है कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कार्बन और पानी के जो मरकबात हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और इन्हीं को नशास्ता कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन मिल जाए तो फिर वो प्रोटीन तैयार होती है, जिसे गोश्त वगैरह या उज़लात या मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। तो ग्लूकोज जो 6 हिस्से कार्बन और 6 हिस्से ही पानी है, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये शक्कर अंगूरी तैयार होती है C6H12O6, यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मरकब है। इनके साथ अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो फिर ये प्रोटीन या गोश्त तैयार होता है। तो यही हमारे जिस्म की बुनियादी चीज़ें हैं, पानी और नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में ग्लूकोज बनाते हैं। पहले ये नशास्ता बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ता ये ग्लूकोज में तब्दील होते हैं, ये ग्लूकोज C6H12O6। फिर ये जिगर में हैवानी ग्लाइकोजन की सूरत में तब्दील होते हैं और ग्लाइकोजन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर उनकी ज़्यादती से जिस्म में फ़ैट्स या चर्बी ज़्यादा बनती है। अगर हम मज़ीद खाते रहें तो फिर ये फ़ैट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर यही फ़ैट्स जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा में, जैसे फ़ैट्स फैटी लीवर बना देते हैं, यानी जिगर में जमा हो तो फिर जिगर फैटी हो जाता है। इसी तरह फिर ये फ़ैट्स जो हैं ये खून में
चलते हुए ये कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होते हैं, यानी खून में जो चिकनाई गर्दिश कर रही होती है फिर वो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाती है। तो इनका जो इलाज है यानी शुगर का, फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल का, तो ये है कि हम रोज़ा रखें या फाका करें या वर्जिश करें या तेज़ पैदल चलें, तो इससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो पानी यानी पसीना और कार्बन फेफड़ों के ज़रिए ये जिस्म से बाहर निकल जाता है और कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगर हम वर्जिश भी ना करें, फाका भी ना करें और रोज़ा भी ना रखें तो फिर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। शुगर पहले बढ़ती है, फिर फैटी लीवर हो जाता है और उसके बाद जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जो कि शरीयानों को तंग करता है और हार्ट अटैक का बायस बनता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात मिलती रहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।